तो इस वीडियो में मैं एनटीपीसी से लेके ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों पे कंप्लीट आपको चीजें गाइड कराऊं। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम आने वाले हैं, उसका जो नोटिफिकेशन आना है वो नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, कितना डिले होना है या टाइम पे आएगा, आज हम उन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, रेलवे टाइम टू टाइम अब अपनी वैकेंसी सारी कंडक्ट करा रहा है, एग्जाम को कंडक्ट कराने लग रहा है, और उसी कड़ी में आज की जो वीडियो है वो इस बात को लेकर है कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम आने वाले हैं उसका जो नोटिफिकेशन आना है वो नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, कितना डिले होना है या टाइम पे आएगा, आज हम उन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक जरूरी सूचना आप सबको देना चाहता हूं, और वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों, हम कैरियर रेलवे एग्जाम करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे डेली आप देखेंगे कि मैं 20 मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं ग्रुप डी से रिलेटेड, और अभी तक 11 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, और डेली हम सुबह 9 बजे ये पूरे के पूरे कंप्लीट वीडियो यहां डाल देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट भी दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक वेबसाइट है हमारी testwill.in या टेस्टविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और टेस्टविल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां आपको सुपर सेट लिखा दिखाई देगा जहां मेरी उंगली चल रही। तो जैसे ही आप सुपर सेट को क्लिक करेंगे मेरे बच्चे, तो यहां रेलवे सुपर सेट बाई राकेश यादव सर आ जाएंगे, और यहां आप जाके सुपर सेट को दे सकते हैं। यहां व्यू टेस्ट करेंगे तो यहां जो भी टेस्ट आपको देना हो वो टेस्ट दे सकते हैं। रोज एक टेस्ट आता है, और अब तक हमने कुल मिला के 10 टेस्ट दे दिए हैं, 11वां टेस्ट आज होने जा रहा है। तो मान लीजिए मुझे अगर पहला ही टेस्ट देखना है तो पहला टेस्ट मॉडरेट लेवल का है। यहां आपको लेवल भी लिखा मिल जाएगा कि मॉडरेट का है कि इजी का है, क्योंकि हमने जितने भी टेस्ट लिए हैं वो सारे के सारे अभी मॉडरेट लेवल के ही हैं, है ना। तो यहां पे आप चाहेंगे तो किसी भी टेस्ट पे उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहां आप उसका टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार टेस्ट कर दिया, तो आप केवल इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में भी। अगर आप एडिक्विटी पैटर्न पे देना चाहते हैं एग्जाम या टीसीएस पैटर्न, दोनों पे आप दे सकते हैं। यहाँ स्टार टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा सारी कंडीशन वोडिशन इसको फिल करने के बाद। तो यहां आके नेक्स्ट पे आएंगे, और नेक्स्ट पे करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन, आप अपने टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे, और यहां आप देखेंगे कि प्रॉपर उसी तरीके से टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नजर आ रही है तो यहां रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर के बाद भी इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना चाहता हूं, क्विक रिवीजन करना चाहता हूं, तो यहां जो ये निशान लग रहा है, इस निशान को दबाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके पोर्टल पे यानी टेस्टविल ऐप पे ही, जो पोर्टल हमारा है उसी पे ये सेव हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मेरी पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए इसका मैंने ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, अब आगे चले गए तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट करते चले गए, इस तरीके से हम कर देंगे। ये हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं, एनालिसिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा टेस्टविल ऐप है जहां पर जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, और ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहेगा आप लोगों के लिए। अब मैं वापसी से इस पे आता हूं, और मैं जो कह रहा था कि जो क्वेश्चन आपने सेव किए हैं, अगर उन सेव्ड क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो यहाँ सेव्ड क्वेश्चन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं होगी, एज इट इज आपको दिखाई दे जाएगा। अब आते हैं आगे अपनी बात पर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हुआ क्या है कि जो इन्होंने रेलवे ने कैलेंडर अपना दिया हुआ है, जो 2026 नहीं 2027 तक की भी वैकेंसी का असेसमेंट ये ले रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, इन लोगों ने हमें ये कहा कि भैया हम एएलपी की वैकेंसी निकालेंगे, निकाल चुके हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालेंगे, निकाल चुके हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने सेक्शनल कंट्रोलर की वैकेंसी निकालने का कहा, निकाल दी। अब जो बारी आएगी ना, वो जेई की और मेरे बच्चे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की आएगी। और इन्होंने जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट किया था जुलाई में फॉर्म निकलेंगे और अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन रेलवे अपने पैटर्न से लगभग 1 महीने लेट चल रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगस्त के पहले सप्ते में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों का ही नोटिफिकेशन ये लोग निकालेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक में। हाँ, वैकेंसी पर एक बहुत बड़ी चिंता जताई जा सकती है कि पहले जहां 11,558 वैकेंसी थी, फिर घट के 8,868 वैकेंसी हो गई। इस बार देखिए वैकेंसी कितनी आती है। जो मेरा इंटरनल रिसोर्सेज जो मेरे पास हैं और जिनसे मैंने पता किया है, लगभग 7300 के आसपास वैकेंसी इस बार सुनने में आ रही है कि 7300 के आसपास वैकेंसी आएगी। ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों मिला के वैकेंसी सच में कम होती चली जा रही है। इसीलिए जरूरत है कि सही समय पर अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। एग्जाम का वेट मत करिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2024-25 की वैकेंसी थी, 25-26 की, 26-27 में मैंने आपको कहा लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी आने जा रही है। तो इस वीडियो में मैं एनटीपीसी से लेके ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों पे कंप्लीट आपको चीजें गाइड कर रहा हूं। पहले मैं अंडर ग्रेजुएट पे चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और आखिरी में आपकी मेरिट आ जाएगी। क्वालिफिकेशन के अंडर ग्रेजुएट के लिए किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड से आप 12वीं पास होने चाहिए, 18 साल मिनिमम है, और मेरे बच्चे अधिकतम आयु 30 साल है। अगर ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट है, एससी एसटी से हैं तो 5 साल की छूट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 पोस्टें हैं जो अंडर ग्रेजुएट पे निकलती है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ये इनके मेरे बच्चे मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये इनकी सैलरी है। बाकी चीजें मैं इसमें आगे बताता हूं, प्रमोशन से लेके आगे चीजें। तो जो ये सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 में 100 सवाल आएंगे। 30 सवाल मेरे बच्चे रीजनिंग के होंगे, 30 मैथ के होंगे और जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल होंगे। वो मेरे प्यारे बच्चों करंट अफेयर और जीके जीएस से पूछे जा रहे होते हैं। ये इनका ट्रेंड है। अगर मेरे बच्चे सीबीटी 2 की बात करें, या इसमें लगभग 50-50 भी जाता है, सीबीटी 2 की बात करें तो यहाँ टोटल 120 सवाल होंगे, रीजनिंग के 35 सवाल, मैथ के 35 सवाल और जनरल अवेयरनेस के मेरे बच्चे 50 सवाल यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस सीबीटी 2 के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अगर कोई बच्चा रेलवे को बहुत सिस्टमेटिक फाउंडेशन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा रेलवे का फाउंडेशन बैच है 8.0। मेरे बच्चे, इस बैच की फीस है 999 रुपए और यहाँ सारे बेहतरीन बेहतरीन टीचर आपको देखने को मिलेंगे। मैथ में मैं और अभिनय सर दोनों हैं, रीजनिंग में पीयूष सर भी पढ़ा रहे हैं, भरत सर भी हैं, और बाकी साइंस की पूरी टीम है, जीके जीएस की पूरी टीम है, करंट अफेयर है, स्टैटिस्टिक्स है, सब स्टैटिक जीके सब कुछ। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कि इनमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A3, B2 और C2, इसका मतलब क्या होता है। तो ये मैंने यहाँ चीजें सारी लिखी हैं कि भैया A3 जो होता है इसका मतलब होता है कि आपका 6/9 आपका आईसाइट, आई विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि में 0.6 ये इसके मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन चांसेस कैसे हैं। तो मेरे बच्चे, अगर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लगते हैं तो सबसे पहला प्रमोशन आपका सीनियर क्लर्क होता है, फिर आप चीफ क्लर्क बनते हैं और फिर उसके बाद आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं। ऐसे ही अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में ऐसे ट्रेन क्लर्क जिसे हम टीसी कहते हैं, तो टीसी से आप सीनियर टीसी बनते हैं, फिर चीफ टीसी बनते हैं और फिर यार्ड मास्टर बन जाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अगर बात करें तो सीनियर बनते हैं, फिर चीफ बनते हैं, फिर कमर्शियल इंस्पेक्टर बनते हैं और फिर स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनते हैं। ये आपकी पोस्ट वाइज प्रमोशन है। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेजुएट को लेके। तो मेरे बच्चे, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। एज लिमिट मेरे प्यारे बच्चों 18 से 33 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों CBAT स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल होगा, इसके टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड जो मैंने बताया वैसे ही है। ये मेरे बच्चे पोस्टें हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट। अगर मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीबीटी 1 जो होगा उसमें 90 मिनट में इनको 100 सवाल करने होंगे। जो सीबीटी 2 होगा उसमें 90 मिनट में 120 सवाल करने होंगे। जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का तरीका है, सेम वही तरीका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रमोशन की। तो भैया, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है ये फिर पैसेंजर ट्रेन का बनता है, फिर एक्सप्रेस ट्रेन का मैनेजर बनता है, फिर सेक्शनल कंट्रोलर बनता है, फिर चीफ कंट्रोलर बनता है और आखिरी में LDCE GDCE के माध्यम से अधिकारी पद इनको प्राप्त होता है। इसी तरीके से इनके मेरे प्यारे बच्चों ये प्रमोशन के ग्रेड है, लेवल है। अब बात करें कि अभी पेपर में इनका किस टॉपिक से कितना कितना हिस्सा आने लग रहा है। तो मेरे बच्चे, नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI से 2 से 3 सवाल रहते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, DI स्टैटिस्टिक्स, इसी में एक एवरेज भी जोड़ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन और ज्योमेट्री अलजेब्रा से 2-3 सवाल इस तरह से रहते हैं। तो ये कुल मिला के मैथ का पोर्शन है। ये मेरे बच्चे रीजनिंग का वेटेज है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक और करंट अफेयर का एवरेज आने लग रहा है। अब आप ये बात तो जान ही रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि करंट अफेयर का जो वेटेज है ना वो सबसे ज्यादा जा रहा है। 16 से 18 सवाल, 10 से 13 सवाल, यानी करंट अफेयर अपने आप में एक बड़ी वैल्यू रखता है। और ये है मेरे प्यारे बच्चों साइंस का वेटेज यहाँ पे। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन थी मेरे बच्चे जो मुझे आपको देनी थी। अभी के लिए आप क्या करें, आंख बंद करके अपनी तैयारी को जारी रखें। और एक कहावत है कि
जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है, जबकि जंगल में सबसे तेज भागने वाला जानवर चीता होता है। जंगल में सबसे विशाल शरीर वाला जानवर हाथी होता है। जंगल में सबसे ऊंचा जानवर ऊंट होता है या जिराफ होता है। जंगल में सबसे चालाक जानवर लोमड़ी होती है। शेर में इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हर मामले में अबव एवरेज है। यहां आपको किसी एक चीज में ना एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस इनमें भी अबव एवरेज होने की जरूरत है। अगर आप अबव एवरेज होंगे तो आप जरूर राजा बनेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर आपने अभी तक कोचिंग नहीं ली है तो रेलवे फाउंडेशन बैच में अपने आप को ज्वाइन करा लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा टेस्टवेल ऐप है उस पर हम लगातार टेस्ट ले रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां जाके अपने टेस्ट दीजिए और अपना इवैल्यूएशन करिए। नमस्कार, धन्यवाद।